नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंग्लिश को जो प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों उसको करना सिखाऊंगा। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो है रूल्स है दोस्तों, इसको भी आपको जो है सिखाऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से। दोस्तों आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका रूल्स बताऊंगा, इसका स्पेलिंग रूल्स बताकर इसको जो बिल्कुल आसानी से यूं ही चुटकी बजाकर आपको जो है एक ही वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हमने क्या किया था दोस्तों कि बचपन थे ना जी, बचपन में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पढ़े थे। ए को ए पढ़ते थे, बी को बी पढ़ते थे, सी को सी पढ़ते थे। लेकिन दोस्तों ए को ए, बी को बी, सी को सी पढ़ना है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद आपको ए को अ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए को अ पढ़ना है। बी को क्या पढ़ना है दोस्तों? ब। सी को क्या पढ़ना है? स। तो ये कंफ्यूजन क्या है कि सर ए को अ कहाँ पढ़ेंगे, बी को ब कहाँ पढ़ेंगे, ये सारा कंफ्यूजन आप दूर कीजिए आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना मतलब इस सभी को याद दिला देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक एक आपको जो है प्रोनाउंसिएशन रूल्स पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप यकीन कीजिए कि आपको मज़ा आ जाएगा इस क्लास में। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बहुत ही आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना सारा कुछ आ जाएगा दोस्त मेरे, ठीक है। दोस्तों हमेशा एक बात को हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा दोस्त, यदि अपने आप पर भरोसा है दोस्तों आप दुनिया के किसी भी मुकाम को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है दोस्तों या दुनिया के किसी भी काम को करना है तो खुद पर सबसे अधिक भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। भरोसा एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो आपको हर एक मंजिल को पा सकता है और पाने में मदद करता है। चलिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे पहले ए को क्या पढ़ेंगे? अ। क्लियर। देखिए बी को पढ़ते हैं ब। सी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स। ठीक है, याद कर लेना है दोस्तों, कॉपी में नोट कर लेना है। क्लियर। यहाँ देखेंगे बी को क्या पढ़ेंगे? ब। ई को ई ही पढ़ा जाता है दोस्तों क्योंकि ए ई आई ओ यू को हम लोग जो है इसका उच्चारण ए ई आई ओ यू की ही करते हैं। या यहाँ पे देखिए एक जो है इसमें अपवाद होता है, ए को अ पढ़ लेते हैं। क्लियर। चलिए आइए, ए ई आई ओ यू ये क्या है? वॉवेल है, इसको भी मैं समझाऊंगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। यानी कि सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे एफ को पढ़ते हैं फ, जी को पढ़ते हैं दोस्तों ग, एच यहाँ पे है दोस्तों, एच को पढ़ा जाएगा ह। देखिए आई को आई ही पढ़ा जाएगा। जे को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखिए जे को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों ज, ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे ज। के को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क। एल को ल। एम को क्या पढ़ेंगे? म। एन को क्या पढ़ेंगे? न। ओ को क्या पढ़ेंगे? देखिए मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे साउंड को, मेरे ध्वनि को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। और एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से समझिए। यहाँ देखेंगे पी को प पढ़ेंगे। देखिए क्यू को क्या पढ़ेंगे? क्व। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? थोड़ा सा फास्टली पढ़ना है, क्व। देखिए आर को क्या पढ़ेंगे? र। एस को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखिए एस को अदा अदा का श श श इस तरह से पढ़ना है। क्लियर। यहाँ देखेंगे टी को ट पढ़ना है, यू को यू ही पढ़ लीजिएगा। क्लियर। यहाँ देखेंगे वी को व पढ़ेंगे, डब्लू को व पढ़ेंगे, आधा क, देखिए आधा क श है तो एक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। यहाँ देखेंगे वाई को य पढ़ेंगे, जेड को ज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर से बता देना चाहता हूँ कि ए ई आई ओ यू क्या है दोस्तों? ये आपको जो है भवेल है। और भवेल कितने होते हैं दोस्तों? 5 भवेल होते हैं। कि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है भवेल कितने होते हैं दोस्तों, आप उसका जवाब दीजिएगा 5 भवेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। क्लियर। यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो ए से जेड तक में, ए से जेड तक में जो बच जाते हैं उन्हीं को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? कंसोनेंट कहते हैं, ठीक है। यदि आप लिख सकते हैं कोई कॉपी में तो लिख सकते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ ए से मतलब कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर ए से जेड तक में जो भी बच जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कंसोनेंट कहा जाता है। देखिए कंसोनेंट कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए को हमने छोड़ दिया क्योंकि यह वोवेल है। क्लियर। बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी, ई को मैंने छोड़ा क्योंकि ये भी आपका वोवेल है, और एफ, जी, एच, आई को छोड़ेंगे, जे, के,
एल, एम, एन, ओ को छोड़ दीजिएगा, पी हो जाएगा, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए आपको जो है इसको दो तरीके से मैंने आपको पढ़ना बताया, ठीक है। बी को ब बताया और बी को बी भी पढ़ते हैं, क्लियर। सी को स पढ़ते हैं और सी को सी भी पढ़ा जाता है। डी को ड पढ़ते हैं, डी को डी भी पढ़ा जाता है। एफ को क्या पढ़ते हैं, फ पढ़ा जाता है, ठीक है। और एफ को एफ भी पढ़ा जाता है। जी को क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं और जी को जी भी पढ़ा जाता है, क्लियर। तो दो तरीके से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, यानी कि बी को ब, सी को स, डी को ड, इस तरह से पढ़ते हैं, क्लियर। अब आइए दोस्तों, कहते हैं कि सर बी को ब कब पढ़ते हैं, सी को सब कब पढ़ते हैं, ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे दोस्तों का है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिएगा बी का, यहाँ देखिए बी का ब लिख देंगे, टी का ट लिख दिए, क्लियर। तो यही कन्फ्यूजन दोस्तों आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा और दूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 1 है, ये कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जब दो कॉन्सोनेंट्स, देखिए कॉन्सोनेंट तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण क्या हो जाए दोस्तों, ए के रूप में होगा। और ए के रूप यानी कि दोस्तों दो एकले, किसी भी शब्द के ऊपर दो एकले, आपको इतना याद रखना है दोस्तों। ए जब भी बोला जाए, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दोस्त पढ़ाते हैं, ठीक है ना जी, अय पढ़ के छोड़ दिए, तो बताइए अय आपको बता दिया जाए और दो एकले नहीं बताया जाए तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मेरे साथ, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए यहाँ पे देखते हैं। अब कहता है रूल ये दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में बी क्या है कॉन्सोनेंट, जी क्या है कॉन्सोनेंट, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, और देखिए बी को ब लिख दीजिएगा, जी को लिख दीजिएगा ग, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण ए के रूप में होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बैग। तो देखिए बी ए जी बैग मिस होता है दोस्तों थैला, लेकिन इसको आपको प्रोनाउंसिएशन क्लास है तो केवल प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, क्लियर। चलिए यहाँ देखेंगे, दो देखिए सी और टी क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट। रूल कहता है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण हो जाएगा ए के रूप में, क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क हो जाएगा, और टी का ट लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सी का उच्चारण श भी होता है और सी का उच्चारण कहीं कहीं क भी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, दोनों उच्चारण मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ए है दोस्तों, इसका उच्चारण आई के रूप में हो जाएगा, टी का उच्चारण ट के रूप में कैट, तो सी ए टी क्या पढ़ेंगे, कैट, ठीक है। अब देखिए एफ ए एन क्या पढ़ेंगे, फैन। उसी प्रकार बी से ब, डी से ड हो जाएगा, ए आएगा बीच में, उसका उच्चारण आई के रूप में बैड, बी ए डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बैड हो जाएगा। अब देखेंगे सी ए पी कैप, कैप मिस होता है टोपी, एच ए टी हैट, ठीक है। यहाँ देखेंगे बी ए टी बैट, सी ए एन क्या हो जाएगा दोस्तों, कैन हो जाएगा, एम ए एन क्या हो जाएगा, मैन। देखिए आर से लिख दीजिएगा र, टी का ट लिख दीजिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण ए के रूप में, तो क्या हो जाएगा, रैट होगा कि नहीं। तो बिल्कुल इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से रूल नंबर 1 को समझ गए, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा। अब आइए दोस्तों रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं, यानी कि 2 नंबर रूल जो कहता है, क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या है कि पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, पहले रूल एक बार समझाऊंगा, उसके बाद मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, देखिए ए आया, ए के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई आया, लास्ट में क्या आया, ई आया, तो ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए के रूप में पढ़ते हैं। और ए जब भी रहेगा तो एक एकले लगाइएगा, क्या लगाइएगा दोस्तों, एक एकले लगाना है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, देखिए कह रहा है कोई भी वर्ड, दुनिया के कोई भी वर्ड्स हो जाए, अब नहीं समझना है दोस्तों कि इतना ही वर्ड नहीं, इतना ही वर्ड नहीं दोस्तों, दुनिया के कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए जिसमें ए लगा हुआ रहेगा, क्लियर, ए लगा हुआ रहेगा और उसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है, उसके तुरंत बाद ई होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ देखेंगे बी का ब लिख दीजिएगा और के का क लिख दीजिएगा, ठीक है। और अंतिम में ई आया ना जी, तो इसके लिए ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, बिग। तो बी ए के ई क्या पढ़ेंगे, बिग। नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊंगा दोस्तों, यानी कि जब तक समझाऊंगा जब तक आप समझ में नहीं आ जाएगा आपको दोस्तों, और आपको भी यह ठान लेना है, मान लेना है कि मैं भी जब तक नहीं समझूंगा तब तक इस वीडियो को देखता ही रहूँगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे एफ का उच्चारण फ हो जाएगा, की का उच्चारण क के रूप में हो जाएगा, और ए अंतिम देखिए अंतिम में क्या आया, ई,
और मैंने बताया कि देखिए अंतिम में आएगा ई, तो ए का उच्चारण क्या पढ़ेंगे, ऐ के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे ऐ हो जाएगा तो फेक, क्या हो जाएगा, फेक, मतलब एक हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे LATE, तो एल से ल लिख दीजिएगा, टी से ट लिख दीजिएगा, अंतिम में ई आया, उसका उच्चारण एक रूप में लेट। यहाँ पे देखेंगे BASE क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेस। HATE क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हेट। देखिए डी से ड लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टी से ट लिखा हुआ है, अंतिम में ई आया, ए का उच्चारण एक रूप में कर लेते हैं, क्लियर। तो हो जाएगा डेट। CAKE केक, SAME सेम, MAKE मेक, RAKE क्या हो जाएगा दोस्तों, रे, क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी आपको सिखाई जाएगी बिल्कुल फ्री में, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 3 जो है दोस्तों, रूल नंबर 3 क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो एक एक पॉइंट एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा, जब किसी वर्ड में एक के बाद, मतलब कि किसी भी वर्ड, दुनिया के किसी भी वर्ड में ए के बाद डबल एल क्या हो जाएगा दोस्तों, ए के तुरंत बाद डबल एल आए, तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, औ के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं दोस्तों, औ के रूप में। देखिएगा मैंने आपको, या बचपन में हम लोग पढ़े थे ALL ऑल, तो हम लोग रटते जा रहे थे यार, फार्मूला इसका होता है यार, इसका कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आज है ना जी, इसका प्रोनाउंसिएशन रूल्स होता है, ठीक है, समझिएगा। देखिए एक के तुरंत बाद डबल एल आएगा, तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, देखिए ए को देखिए औ लिख दीजिएगा, डबल एल आया, हो जाएगा औ हो जाएगा, और एल का उच्चारण ल लिख देंगे, हो जाएगा दोस्तों ऑल। या आप देखेंगे एच से लिख देंगे दोस्तों ह, क्लियर। और देखिए ALL को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑल के रूप में पढ़ेंगे, हो जाएगा हॉल। उसी प्रकार दोस्तों SMALL, तो एस से आधा सा हो जाएगा, MALL से देखिए म लिख दीजिएगा, और ALL को ऑल लिखेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल, ठीक है। या आप इस रूल्स को नहीं जानते हैं, कहते हैं सर ये रूल्स हमें समझ में नहीं है, एक और रूल्स बता दीजिए, तो यहाँ आप देखिए, आपको हमेशा याद रखना है, यही याद कर लेना है, ALL को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं, क्लियर। तो इतना यदि आपको याद हो गई तो यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए एफ से फॉल लिख दीजिएगा, और ALL को इसमें ऑल जोड़ दीजिएगा, तो FALL क्या हो जाएगा, फॉल। उसके बाद देखिएगा STALL, तो देखिए एस से आधा स लिख दीजिएगा, टी से पूरा ट लिख दीजिएगा, ALL को ऑल लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा दोस्तों एस्टॉल, क्लियर। तो यहाँ तक दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। कुछ और वर्ड्स हैं, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए TALL टॉल, WALL क्या पढ़ेंगे, वॉल, BALL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बॉल, MALL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मॉल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मॉल है, बड़े बड़े शहरों में मॉल खुला हुआ रहता है दोस्तों, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है MALL, क्लियर। तो आप समझ गए मॉल क्यों लिखा रहता है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 आपको मैंने बता दिया, रूल नंबर 4 को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिएगा जब किसी वर्ड में एक के बाद, मतलब कि दुनिया के किसी भी वर्ड की बात हो रही है, दुनिया की, दोस्तों मैं जब पढ़ाता हूँ तो दुनिया की बात करता हूँ, मतलब कि बिहार राज्य या किसी भी राज्य नहीं, दुनिया की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए, दुनिया के किसी भी वर्ड के बाद में आर आए, तो ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आ पढ़ते हैं। ए को क्या पढ़ते दोस्तों, आ पढ़ते। देखिएगा आपको फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ, जब किसी वर्ड में ए के बाद, देखिए ए के तुरंत बाद आर आया, तो ए को हम लोग क्या पढ़ते दोस्तों, आ पढ़ते। देखिए बी, देखिए बी को ब लिख दीजिएगा, ए के तुरंत बाद आर आया, तो ए को हम लोग आ पढ़ लेंगे, और आर को छोड़ेंगे, के से क लिख दीजिएगा, और आर देखिए किसके सटा हुआ है, तो के सटा हुआ है, और मैंने के से क्या लिखा, क, तो आर को यहाँ पे रेफ चढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, बार्क। इस तरह भी लिख सकते हैं। या आप दोस्तों मेरे चैनल पे मतलब कि पहले से पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिक इंग्लिश मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एफ से लिख दीजिएगा फ, और ए से आ की मात्रा मैंने आपको बताया होगा, और आर को छोड़िएगा, एम से म लिख दीजिएगा, और आर को दोस्तों यहाँ पे रेफ की मात्रा के रूप में प्रयोग कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, FARM, फार्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फार्म, क्लियर। यहाँ पे देखेंगे PARK, तो देखिए PA से लिख दीजिएगा, P से प, ए है दोस्तों, इसका आ की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, क्लियर। आर को छोड़ेंगे, के से क लिख दीजिएगा, और आर को यहाँ पे रेफ चढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, PARK, पार्क, ठीक है।
यहाँ आप देखेंगे सी से, यहाँ आप देखिए सी का उच्चारण यहाँ भी क के रूप में होगा, तो सी का उच्चारण क के रूप में, ए से आ की मात्रा, आर को छोड़ेंगे, टी साथ ट लिख दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि टी को क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं, सी को क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एफ को मैंने बताया था फ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सारा यूज हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको जो है प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे CART कार्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कार्ट। उसके बाद देखिए DARK, तो DA से लिख दीजिएगा, डा आर को छोड़िएगा, के से क, और आर को यहाँ पे रेफ चढ़ा देना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डार्क। उसके बाद देखिए HARM हार्म, MARK मार्क। उसके बाद देखिए YARN यार्न, यर्न नहीं पढ़ेंगे, यार्न, क्योंकि ए से आ की मात्रा का प्रयोग हमेशा करना है। MARK मार्क, WARM वार्म, क्लियर। चलिए अब दोस्तों रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, यानी कि रूल नंबर 5 भी कह रहा है दोस्तों, जब ए के बाद एस टी, मतलब कि ए के तुरंत बाद, देखिए ए के तुरंत बाद एस टी या एस के आए, देखिए यहाँ पे ए के तुरंत बाद एस के है, तो ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं, क्लियर। चलिए, और ये तो आपको किताबी भाषा, लेकिन दोस्तों मैं अपना भाषा भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिएगा पी से प लिख दीजिएगा, ए है इसके लिए आ की मात्रा, मैंने आपको बताया एस है तो आधा स लिख दीजिएगा, टी से ट लिख दीजिएगा, पास्ट हो जाएगा। तो PAST क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पास्ट। बताइए आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि सर मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे इस मेहनत के लिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए आपके आज़ाद सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप बताइएगा, एम ए से लिख दीजिएगा, म एम से म, ए से आ की मात्रा लिख दीजिएगा, एस का आधा स हो जाएगा, के का क लिख दीजिएगा, मास्क। तो MAS के क्या पढ़ेंगे, मास्क। अब दोस्तों आपको कमेंट में बताना है LAST, ठीक है, मैं यहाँ पे रंग दे रहा हूँ, LAST क्या पढ़ेंगे, सभी लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, फटाफट बताएंगे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, BASK बास्क। तो BA से लिख दीजिएगा बा, एस से आधा श, के का क लिख दीजिएगा, बास्क, ठीक है। यानी कि एक नियम समझिए दोस्तों और बिल्कुल आसानी से दुनिया के किसी भी वर्ड्स को पढ़िए, ठीक है। हम देखेंगे CAST कास्ट, FLASK फ्लास्क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फ्लास्क। उसके बाद देखिए रूल नंबर 6 जो है 6 है, इसको मैं आपको बिल्कुल आसानी से सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब किसी वर्ड में ए के बाद, क्या दोस्तों, कि जब किसी भी वर्ड में, दुनिया के कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए, उसके ए के तुरंत बाद वाई आए, देखिए ए के तुरंत बाद वाई आए, तो ए को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे बी को ब लिख दीजिएगा, और AY, देखिए ए के तुरंत बाद वाई आया तो इसको हमेशा जो है ए के रूप में ही पढ़ना है। तो देखिए BAY को क्या पढ़ेंगे, बी, एम से म लिख दीजिएगा, और AY अंतिम में है दोस्तों, इसका उच्चारण ए के रूप में कर लीजिएगा, तो MAY क्या पढ़ेंगे, मे। देखिएगा DAY क्या पढ़ेंगे, डे। एस से लिख दीजिएगा स, अंतिम में AY, ए के तुरंत बाद वाई आना चाहिए तभी ये रूल लगेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। तो हो जाएगा दोस्तों से, पी से प, AY हो जाएगा दोस्तों पे, जैसे नहीं होता दोस्तों फोन पे, PHONE फोन, और PAY लिखा हुआ रहता है ना दोस्तों, तो वही है फोन पे, क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे WAY वे, LAY क्या पढ़ेंगे, ले, RAY क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रे, PLY क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्ले, GAY क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गे पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए दोस्तों रूल नंबर 7 को अब पढ़ाता हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जब किसी वर्ड में AI आए, मतलब कि किसी भी वर्ड में AI आए, AI के बाद N या L हो, तो AI को A के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ए के तुरंत बाद AI आया और AI के तुरंत बाद N है ना जी, तो इसका उच्चारण ए के रूप में पढ़ेंगे। देखिए पी से प लिख दीजिएगा, AI है दोस्तों, इसका उच्चारण ए के रूप में, N से होता है ना पेन, ठीक है। अब देखिएगा बी से ब लिख दीजिएगा, और रूल क्या कहता है, AI के तुरंत बाद L आए या N आए, उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, हो जाएगा BAIL, बैल नहीं पढ़ेंगे, बेल। MAIN मेन, FAIL फेल, GAIN गेन, RAIN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेन, HAIL हेल, MAIL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेल, क्लियर। तो यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों रूल नंबर 8 को मैं बिल्कुल आसानी से समझा देना चाहता हूँ।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब कि क्लास आएगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, ठीक है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि सर नेक्स्ट क्लास चाहिए। जब नेक्स्ट क्लास सभी को लिखना है, कमेंट में क्या लिखना है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। 1000 लोग या कम से कम समझ लीजिए 500 कमेंट आता है या 200-300 कमेंट आता है दोस्तों, आपको जो है नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। क्लियर। यहाँ आप देखेंगे जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, देखिए ए के तुरंत बाद आर ई, देखिए ए है इसके तुरंत बाद आर ई आया तो ए का उच्चारण ए अ के रूप में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ए अ के रूप में, ठीक है। तो ए मतलब कि एक एकले प्लस अ। क्लियर। तो यहाँ देखेंगे सी ए आर ई, तो देखिए सी ए आर ई को केयर पढ़ेंगे। जैसे अब कहेंगे सर ये रूल्स नहीं समझ में आया, आप अपने तरीके से एक बार बता दीजिए। क्लियर। तो यहाँ देखेंगे सी का उच्चारण क लिख दीजिएगा और ए आर ई को एयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो एयर, तो एक एयर लगा दीजिए यहाँ पे, अ लिख दीजिएगा और अ लिख दीजिएगा, एयर। क्लियर। अब देखिएगा सब में एयर लगाते रहना है। देखिए एम से म लिख दीजिएगा और ए आर ई को एयर लगाइए, एयर लगा देना है तो क्या हो जाएगा, मेयर। तो ये मेरा रूल्स है दोस्तों, ठीक है। तो मैं खुद बनाता हूँ रूल्स, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम देखेंगे डी से ड लिख देंगे, ए आर ई है तो इसमें एयर लगाइए ना जी, तो हो जाएगा मेयर। क्लियर। एल ए वाई ई आर, तो देखिए एल से ल लिख देंगे, वाई ई आर तो हो जाएगा दोस्तों लेयर। क्लियर। यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं आप और भी लिख सकते हैं क्योंकि यर और क्लियर एक ही लगभग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। एफ ए आर ई फेयर, एस एच ए आर ई क्या हो जाएगा दोस्तों, शेयर, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। और दोस्तों कमेंट में यदि ऐसे वीडियो चाहिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो नेक्स्ट क्लास आपको जो है इस तरह से लिखना है कमेंट में, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।